तासु श्राप हरि दिन है प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। ताहा जलंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद दयउ। उसका शाप लीला निधि कृपालु भगवान ने अंगीकार किया। वही जलंधर रावण हुआ, उसे राम जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण हाजी लगे राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि वरिनि कबिन न गनेरी। एक जन्म का कारण यह है जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य शरीर धारण लिया। प्रभु की हर एक अवतार की कथा मुनियों से सुनकर कवियों ने विस्तार से कही है। नारद श्राप दिन है एक बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, एक कल्प में उस कारण से अवतार हुआ। यह सुनकर आश्चर्यचकित होकर पार्वती जी बोली, नारद जी तो हरि भक्त और ज्ञानी मुनि है, कारण कवन शाप मुनि दिन हा, का अपराध रमापति किन्हा। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने किस कारण श्राप दिया, लक्ष्मीपति भगवान ने क्या अपराध किया था, हे त्रिपुरारी यह कथा मुझसे कहिए। नारद मुनि के मन में मोह उत्पन्न हो जाना यह बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ ने कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होई। तब महादेव जी हंसकर बोले, संसार में न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। रघुनाथ जी जिसको जब जैसा कर दे वह उसी समय वैसा ही हो जाता है। भारद्वाज सादर सुनेहु, कहेहु राम गुरनाथ, भज तुलसी तजि मान मद, भव भंजन रघुनाथ। याज्ञवल्क्य जी बोले, हे भारद्वाज मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, संसार के बंधन से छुड़ाने वाले श्री रघुनाथ जी को ममता और अभिमान छोड़कर भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मनि अति भावा। हिमालय पर्वत की एक बहुत पवित्र गुफा, पास ही सुहावनी देव नदी श्री गंगा जी बह रही है। उस समय पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर देव ऋषि नारद जी के मन में बहुत भला लगा। निरखी सेल सरी विपनि विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरि शाप गति बाधी, सहज बिमल मन लागी समाधि।
पर्वत, नदी और वन के भागों को देखकर भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न हुआ। हरि भगवान का स्मरण करते ही शाप की गति रुक गई और स्वभाव से ही निर्मल मन समाधि में लग गया। मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोली किन्ह सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलयु हर्षिये जलचर केतु। मुनि की समाधि देखकर इंद्र डर गया और कामदेव को बुलाकर कहा, अपने साथियों समेत मेरे कल्याण के निमित्त जाओ। यह सुनकर कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन मोह असी त्रासा, चलत देव ऋषि मम पुरबासा। जी कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इब सब ही डराही। इंद्र मन में बड़ा डरा कि देवर्षि नारद जी मेरे पुर में वास करना चाहते हैं। संसार में कामी, लोभी और कपटी कौवे की भांति सबसे डरते हैं। सूख हाड़ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज। छिनी ले जनी जान जड़, तिम सुरपतहीन लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह जाने कि सिंह मुझसे हड्डी न छीन ले, वैसे ही इंद्र को लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयो। कुसुमित विविधि बिटप बहुरंगा, कुजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। उस आश्रम में जब कामदेव गया तो वहां उसने अपनी माया से वसंत ऋतु को प्रकट किया। भांति भांति के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए। उन पर कोयली मधुर स्वर से बोलने लगी, भौरे गुंजारने लगे। चली सुहावनी त्रिबद बयारी, काम कृसानु बढ़ावनिहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असमसर कला प्रवीणा। तीनों प्रकार की सुहावनी पवन चलने लगी जो कामाग्नि को बढ़ाने वाली है। रंभा आदि युवा देवांगनाएं जो सब काम कलाओं में चतुर हैं। करहि गान बहु तान तरंगा, बहुविधि क्रीड़हि पारि पतंगा। देखि सहाय मदन हर्षाना, किन्हि सिपुनि प्रपंच विधि नाना। वे अनेक प्रकार की तान भरकर लय से गाने गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर बहुत प्रकार से खेलने लगी। अपने सहायकों को देखकर कामदेव प्रसन्न हुआ। उसने अनेक प्रकार के छल किए। काम कला कछु मुनिहीन व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सेम की चापी सके कौतासु, बड़े रखवार रमामति जासु। जब कामदेव की माया का प्रभाव मुनि पर कुछ न हुआ तब वह पापी अपने भय से आप ही डर गया। क्या उसकी सीमा कोई दबा सकता है जिसके बड़े रक्षक लक्ष्मीपति भगवान हो। सहित सहाय सभीत अति, मानिहारी मन मैन। गहि सी जाय मुनि चरण सब, कहीं सुठी आरत बैन। अपने सहायक को समेत कामदेव ने
बहुत ही डर कर, मन में हार मानकर, दीन वचन कहते हुए नारद जी के चरण पकड़ लिए। भयूर नाद मन कछुरुषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाय चरण सिरु आय सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ क्रोध न हुआ और मीठे वचन कहकर कामदेव को संतुष्ट किया। तब कामदेव अपने सहायकों सहित मुनि के चरणों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर देवलोक को चला गया। मुनि सुशीलता आपरि करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसि हरि हरि सिरुनावा। कामदेव ने नारद जी की सहनशीलता और अपनी करतूत इंद्र की सभा में जाकर कह सुनाई। सुनकर सबके मन में अचरज हुआ और मुनि की बड़ाई करके सबने हरि भगवान को शीश नवाया। तब नारद गवने शिव पाहि, जिता काम अहमिति मन माहि। मार चकित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद मुनि शिव जी के पास गए। कामदेव को जीत लेने में मन में बड़ा अहंकार भर गया था। कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए। तब नारद जी को बहुत प्रिय जानकर महादेव ने शिक्षा दी। बार बार विनवऊ मुनि तोहि, जिम यह कथा सुनाए हूँ मोहि। तिमि जनि हरि ही सुनाबहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुरायहु तबहु। हे मुनि, मैं बार बार तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि जैसे यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, वैसे हरि भगवान को कभी मत सुनाना। प्रसंग भी चले तो भी इस बात को छुपा लेना। शंभु दिन है उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भारद्वाज कौतुक सुनेहु, हरि इच्छा बलवान। शिव जी ने हित के लिए शिक्षा दी, पर नारद जी को भली नहीं लगी। हे भारद्वाज, आगे का कौतुक सुनो, हरि की इच्छा बड़ी प्रबल है।